नमस्कार दोस्तों। आए दिन हम लोग खबरें सुनते हैं और ये चीज़ें देखते हैं कि कहाँ इंटरेस्टेड खबरें मिल रही हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्टेड खबरों के चक्कर में पड़े रहते हैं और आए दिन आप लोगों को हर साल लगभग लगभग आप लोगों को सुनने में मिलता है सीमा हैदर प्रेग्नेंट है तो सीमा हैदर ने छठवें बच्चे को जन्म दिया तो चौथे बच्चे को पाँचवें बच्चे को जन्म दिया। तरह तरह की खबरें आपको हर साल एक सीमा हैदर का एक है ना एक बच्चा आया रहता है और बताया जाता है सचिन से ये है, चार इसके पहले थे। इस प्रकार की वाहियात खबरें मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे छाई रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पता नहीं क्या है कि विदेशी पाकिस्तानी अगर कोई लेडीज यहाँ पर आ जाती है, वो किस उद्देश्य से आई है वो कोई नहीं जानता है, उसको आराम से शरण मिल जाता है हिंदुस्तान। इस तरीके के हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर देखा जाए तो भारतीयों की कितनी बड़ी दुर्गति है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, लेकिन अगर कोई चला आता है और यहाँ के किसी है ना किसी निठल्ले निकम्मे को पसंद करके उसके साथ में शादी करके आराम से ऐश की ज़िंदगी, अब उसके इरादे क्या हैं क्या नहीं कौन जानता है, कोई नहीं जानता। मित्रों, फिलहाल मैं अपनी खबरों पे आता हूँ ना, आप सोचोगे कि सर जी आज क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। हमने आप लोगों को अधियाचनों की सूची पूरी उपलब्ध कराई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अधियाचन क्लियर होने के पश्चात अब भर्तियों की रूपरेखा तय हो गई है कि भर्तियां आप लोगों की होनी है। मेरे पास में और भी कुछ लिस्ट है। टीजीटी के बाद में पीजीटी का भी आपको अधियाचन मुझे ज्ञात कराना है और मैं थोड़ा सा टीजीटी में कुछ और भी पदों की सूची आई हुई है, मैंने रिन्यूअल हुई है, टोटल सूची हो गई है, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को अवश्य अवगत कराऊंगा। पूरी फाइनल सूची हमारे पास में है ना। अभी ये चाहे यूँ कह लीजिए कि इतने सहयोगी हो गए हैं ये लोग कि सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, जिसके चलते हम इसको निश्चित तौर पे सही ढंग से पहुंचा पाने में सक्षम हुए हैं। दोस्तों, इतना जान लीजिए कि टीजीटी के जो बंदे हैं लगातार देखिए, अभी हाँ एक चर्चा थोड़ा सा कर लें, उसके पश्चात फिर आगे आते हैं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि एलटी ग्रेड का प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया, बड़ी विकट स्थिति है। विज्ञान विषय में सिर्फ 539 का चयन होना, 1000 से ज़्यादा सीटें हैं, है ना, 1553 के संभवतः सीटें हैं, और उन सीटों पर सोचिए कि सिर्फ 539 का चयनित होना, ये वास्तव में अपने आप में एक विकराल संकट की ओर, और यूँ कह लीजिए कि आयोग चाहता ही नहीं कि शिक्षक मिले। एक चरणीय व्यवस्था लागू थी तो आयोग, याद है आपको एक चरणीय व्यवस्था लागू होने पर किस टाइप की स्थिति मिली थी। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है वो कितनी भयावह स्थिति बनी हुई है। आप देखिए, स्वयं देख लीजिए, उसमें कहने वाली बात नहीं है कि अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात जो है कम होता जा रहा है, लेकिन इनके पास में शिक्षकों के पद भरने के लिए कोई सही पॉलिसी नहीं है। पहली बात तो वैकेंसी नहीं निकालते हैं तो उसमें योग्यता इस तरीके से कठिन कर देते हैं कि बहुत से लोग फॉर्म ही नहीं भर पाते। अब ओवरएज के जो शिकार हुए हैं, है ना, उन लोगों को फॉर्म भरने से रोका गया। अगर उनमें से कुछ पुरोधा होते तो संभवतः ये सीटें काफ़ी अच्छी स्थिति में होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, है ना। अब मुद्दे की बात मैं आऊँ तो मैं बताना चाहूँगी 539 इसमें हुए। संस्कृत में भी बड़ी विकट स्थिति है, संस्कृत में भी उतने नहीं क्वालिफाई कर पाए, है ना। गृह विज्ञान का आया, उसमें भी उतने को नहीं क्वालिफाई कर पाए। हमें नहीं समझ में आता कि ये जो रिजल्ट बना है, इसको बनाने से पूर्व में आयोग को विधिवत उस पर प्रचारित कर देना चाहिए कि जीएस में भी पास होना आवश्यक है। तो इसमें क्या है कि जीएस में नहीं जो पास है, जिसका 40% नंबर नहीं आया है, 12 क्वेश्चन उसने सही से अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो फेल हो गया है। भले ही उसके सब्जेक्ट में ढेर सारा अंक आया हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको ये मतलब है कि हर हाल में, है ना, उनको 45% की स्थिति होनी चाहिए थी। 45% सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो 40% इसमें होना चाहिए।
तो इससे क्या हुआ कि बहुत से अभ्यर्थी क्या किए, सिर्फ सब्जेक्ट टच करके चले आए। अब जब सब्जेक्ट टच करके चले आए तो उनको उसी तरीके से तगड़ा झटका लगा। सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किए हैं, 114 115 मिनट करके आए हैं, और इसमें कम है जिसके चलते वो बाहर हो गए और 90 क्वेश्चन करने वाला पास हो गया। ये भी हुआ है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी मेरिट कम है लेकिन उन्होंने जीएस में अच्छा किया हुआ था, 90 ही क्वेश्चन टोटल थे लेकिन फिर भी पास आउट है। अब 15 गुना पास करके लोगों को अवगत कराया गया कि आप लोग मेंस के लिए फॉर्म भरिए और मेंस दीजिए। अब समझ में नहीं, कुछ लोग बल्लियों उछल रहे हैं कि हम पास हो गए हैं, हमारा नौकरी हमारी तय है क्योंकि उतनी सीटों की अपेक्षा हम, अरे भैया लोक सेवा आयोग है, मानक के हिसाब से अगर आप फाइनल में नहीं स्थिति कर पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको नहीं माना जाएगा क्वालिफाई। तो ये तो कन्फर्म आप जान लीजिए कि भर्तियां तेज़ी से करने के लिए आयोग ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो अध्याचन आ रहे हैं उन अध्याचनों को सरकार वेरीफाई कराने में जुटी। यहाँ पे उल्टा पुल्टा करने का बड़ा चांस रहता है ना। कहीं पे मान लीजिए आपका किसी मैनेजमेंट वाले विद्यालय में चयन हुआ, आप ज्वाइन करने के लिए पहुँचे और ज्वाइन करने के लिए पहुँचे तो वहाँ प्रबंधक ने बताया भैया पद ही नहीं खाली है। अब समझ में नहीं आता कि अगर पद नहीं खाली है तो फिर इस पे पेपर कैसे हो गया। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे सीधे तौर पे बोला जाएगा, है ना। मैं जब ज्वाइन करने के लिए गया था तब बहुत सारे ड्रामे हुए थे, मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट अपना खेल खेलता है, ज़बरदस्त तरीके से जब खेल होता है। सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट विद्यालयों में तो भाई प्रबंधन तंत्र उनका अपना स्वयं होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करते हैं कि ये लोग बंदर बांट करते हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसी बात है ना, इतना जमा कराइए और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैश दीजिए। आप ये कहेंगे कि पेमेंट सर हम पाने लगेंगे तो दे देंगे, तो वो आपको कोई राहत देने के मूड में नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। वह क्या करेंगे, सीधे तौर पर मना कर देंगे कि हम ज्वाइन नहीं करा सकते, आप जाइए, और हम रिफ्यूजल भेजते रहें। आप कहेंगे रिफ्यूजल दे दीजिए तो कहेंगे जाइए आयोग से संपर्क करिए, हमारे पास का नहीं है, हम न कुछ कर पाएंगे। सीधे तौर पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई पद खाली नहीं है। अच्छा भैया चलो ठीक है, ये भी बहुत एक बहुत बड़ा रिस्क है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है ना दोस्तों। तो मैं ये भी आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोग कृपया हमारे यहाँ के नोट्स को परचेज करें। और याद रखिएगा कि बम्पर भर्ती आ रही है आपके लिए, होली तक इसका विज्ञापन हो जाने की संभावना है, पूरी स्थिति है। तो आप सब लोग निश्चित तौर पे अच्छा करने का प्रयास करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं ये चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि देखिए हिंदी में 3500 पद हो गए हैं सामान्य वर्ग के, ये पद बढ़ा है, सामान्य वर्ग में सबका अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत में 3000 पद हो गए हैं सामान्य वर्ग के, है ना। इंग्लिश में ओबीसी के पदों की संख्या 1000 से बढ़कर के, ध्यान दीजिएगा, 2000 हो गई है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। और विज्ञान विषय में भी तब्दीली हुई है, 2000 पद हो गए हैं ओबीसी के। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। और देखिए दोस्तों, पद बम्पर हैं, और अगर आप इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो यकीन मानिए नौकरी मिल जाएगी। लगिए और सफलता लीजिए। हमारे नोट्स परचेज करके आप निश्चित रूप से निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। यकीन मानिए इसी नोट्स से आपको कामयाबी मिल जाएगी, गारंटी कार्ड हम आपको नोट्स के साथ में दे रहे हैं। और यही कारण है कि आज परचेज करने वालों की लाइन लगी हुई है। दोस्तों मैं यह भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि शिक्षक बनने के लिए, है ना, शिक्षक बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, मार्च बचा है आपका, फरवरी गया, मार्च बचा है, अप्रैल मई में आपका पीजीटी का पेपर होना ही है, जून, सोचिए देखते देखते जून में तो आपका पेपर है ही, तो मार्च अप्रैल मई देखते देखते सोचिए 6 महीने से सिर्फ 3 महीने बचा, एग्जाम की डेट आए, ये स्थिति है, जान लीजिए। और हम सभी जो हैं अभ्यर्थी, जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो नींद आराम से ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूर होना होगा, इन चीज़ों से आपको दूरी बनानी होगी, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत में आप आ जाएंगे। याद रखिएगा,
तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3,500 पद हिंदी में हैं और 1,800 पद आपका EWS का है, 2,000 पद आपके OBC के हैं, 800 पद SC के हैं, 150 पद आपके ST के हैं, ठीक है। और दिव्यांगजन के लिए 100 सीटें हैं, ठीक है। महिला वर्ग में आए तो महिला वर्ग में 200 सीटें, सामान्य वर्ग 150 OBC, 50 SC और EWS 30 सीटें, ST 20 सीटें। फिर है संस्कृत में आ जाएं तो संस्कृत में 3,000 सामान्य वर्ग की सीटें, 1,000 OBC की सीटें और आपका 1,000 सीटें आपकी EWS की, 1,500 सीटें आपकी OBC और ध्यान दीजिएगा कि 900 सीटें आपकी SC और 152 सीटें आपकी ST। और ध्यान दीजिएगा दिव्यांगजन 100 सीटें इसमें भी हैं। महिला वर्ग में आए तो महिला वर्ग में 100 सीटें सामान्य वर्ग की, 75 OBC, 50 SC, 20 EWS, 10 सीटें ST। फिर आ जाते हैं आपके ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, तीसरे सब्जेक्ट में इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में 2,500 सीटें आपकी सामान्य वर्ग की और इसके अलावा 400 सीटें आपकी EWS, 1,500 सीटें आपकी OBC और 700 सीटें SC और 300 सीटें ST। महिला वर्ग में आए तो 105 सीटें आपकी ध्यान दीजिएगा, 105 सीटें हाँ दिव्यांगजन की हैं। उसके बाद महिला वर्ग में आए तो 100 सीटें जनरल, 200 सीटें OBC, 53 सीटें SC, 7 सीटें EWS और 10 सीटें आपका ST। फिर उसके बाद में आ जाइए साइंस में 3,000 सीटें आपकी रही हैं, 3,000 सीटें आपकी विज्ञान की हैं, 500 सीटें आपकी EWS की हैं, 1,500 सीटें आपकी OBC की हैं, 500 सीटें SC हैं और आपकी 175 आपकी जो है ST की हैं। ध्यान दीजिएगा 92 आपकी दिव्यांगजन की है। महिला वर्ग में आए तो महिला वर्ग में 100 सीट सामान्य वर्ग की, 101 आपकी OBC और ध्यान दीजिए 43 सीट आपकी SC, 9 सीट EWS, 15 सीट आपकी ST। फिर आ जाए बायोलॉजी में 700 सीटें सामान्य वर्ग की, EWS 300 सीटें, 600 सीटें आपकी OBC और ध्यान दीजिएगा कि हाँ 105 सीटें आपकी SC और 160 सीटें आपकी SC, 120 सीटें आपकी ST, 100 सीटें आपकी दिव्यांगजन की। महिला वर्ग में आए तो 107 बायोलॉजी में, 107 जनरल और 75 OBC, 33 SC, 20 ST, 20 EWS, 21 ST। और मैथ में आ जाए तो आपकी ध्यान दीजिएगा, मैथ में इसमें सामान्य वर्ग 1,000 सीटें और 700 सीटें आपकी EWS, 2,000 सीटें आपकी OBC, 2,500 सीटें आपकी OBC, 100 सीटें आपकी SC, 95 आपकी ST और 65 सीटें दिव्यांगजन। महिला वर्ग में आए तो 103 सीटें जनरल, 100 सीटें OBC, 11 सीटें SC और 12 सीटें ST, 5 सीटें दिव्यांगजन, ठीक है। होम साइंस में आए तो 600 सीटें आपकी जनरल, 200 सीटें आपकी OBC और हाँ होम साइंस में 1,000 ये रिवाइज करना है ना, 1,000 सीटें आपकी सामान्य वर्ग, 200 सीटें आपका EWS और ध्यान दीजिएगा 100 सीटें आपकी 1,000 सीटें आपकी OBC और आपकी 109 सीटें जो हैं SC और 104 सीटें आपकी ST और 20 सीटें जो हैं आपकी दिव्यांगजन। महिला वर्ग में आए तो 300 सीटें सामान्य वर्ग, 100 सीटें OBC, 11 सीटें SC, 12 सीटें ST और 3 सीटें आपकी EWS। फिर है आर्ट में आ जाइए तो आर्ट में 1200 सीटें आपकी सामान्य वर्ग, 200 सीटें पुरुष वर्ग में है ये, 1200 सीटें आपकी सामान्य वर्ग, 200 सीटें EWS, 1,000 सीटें आपकी OBC और आपकी 110 सीटें SC और 107 सीटें आपकी ST। फिर महिला वर्ग में आए दिव्यांगजन 100 सीटें। फिर है महिला वर्ग में आए तो ध्यान दीजिएगा महिला वर्ग में 100 सीटें जनरल और 108 सीटें, इसमें 108 सीटें जनरल, 75 सीटें OBC, 3 सीटें SC, 5 सीटें ST और 10 सीटें आपकी विकलांगजन। शहरी शिक्षा में आए तो 600 सीटें आपकी सामान्य वर्ग, पुरुष वर्ग में 200 सीटें आपकी OBC, 250 सीटें OBC, 200 सीटें EWS, 40 सीटें आपकी SC, 60 सीटें ST, 70 सीटें दिव्यांगजन। काफ़ी अच्छी स्थिति में है दिव्यांगजन इसमें। फिर आ जाइए महिला वर्ग में आ जाइए तो 60 सीटें जनरल, 40 सीटें OBC, 30 सीटें SC, 40 सीटें ST और 60 सीटें
दिव्यांगजन। ठीक है, फिर आ जाइए सिलाई में। सिलाई में 300 सीटें, 200 सीटें, 100 सीटें, 100 सीटें, 200 सीटें। माने ध्यान दीजिएगा कि 100 सीटें आपकी, हाँ, शहरी शिक्षा में 600 सीटें, 200 सीटें माने 600 सीटें सामान्य वर्ग, 200 सीटें EWS और 250 OBC और 40 SC और 60 ST, 70 दिव्यांगजन। महिला वर्ग में आए तो 60 सीटें सामान्य वर्ग, 40 आपका OBC, 30 SC, 40 ST और 60 आपके दिव्यांगजन। फिर आ जाइए सिलाई में 300 सीटें आपकी सामान्य वर्ग, 200 सीटें आपकी OBC, 100 सीटें आपकी SC, 100 सीटें ST, 200 सीटें आपकी ध्यान दीजिएगा ST और 100 सीटें आपकी विकलांगजन, 50 सीटें आपकी ध्यान दीजिएगा महिला वर्ग में आ जाएं तो जनरल में 100 सीटें, 50 OBC, 10 SC और 100 ध्यान दीजिएगा EWS और 200 आपके ST। फिर आ जाइए कॉमर्स में। कॉमर्स में 200 सीटें सामान्य वर्ग और 30 सीटें आपकी जो हैं 304 आपकी OBC, 50 SC, 60 ST और ध्यान दीजिएगा 70 जो हैं वो विकलांगजन। महिला वर्ग में आए तो 90 सीटें 90 सीटें जनरल, 70 सीटें OBC, 20 सीटें SC, 25 सीटें ST, 20 सीटें आपकी दिव्यांगजन। फिर आ जाए संगीत विषय में तो 1000 सीटें आपकी रिकॉर्ड है अपने आप में, 1000 सीटें आपकी सामान्य वर्ग से हैं और 208 से 280 सीटें जो है OBC हैं। जैसा जैसा अधियाचन मिला है वैसे दिए हैं। 102 सीटें आपकी EWS की हैं और 500 ध्यान दीजिए 30 सीटें आपकी दिव्यांगजनों की है और 25 सीट SC की है और 10 सीट ST की है। महिला वर्ग में आए तो 30 सीट 35 सीट जनरल, 40 सीट OBC, 70 सीट SC, 80 सीट आपका EWS और 60 सीटें आपकी ST की हैं। कंप्यूटर में आए तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा 2000 सीटें सामान्य वर्ग, 700 सीटें OBC, EWS की 300 सीटें, 40 सीटें SC, 60 सीटें ST, 70 सीटें ध्यान दीजिएगा इसमें महिला संख्या में कोई सीटें नहीं आई हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो काफ़ी बम्पर पद हैं और सबसे ज़्यादा हिंदी, इतिहास, नागरिक शास्त्र है ना, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, हिंदी में सबसे ज़्यादा पद आए हुए हैं 2000। संस्कृत में आपके 1000 पद हैं PGT में। इसके अलावा आपका इतिहास में 100 पद है, समाजशास्त्र में 100 पद है और आपका ये रसायन विज्ञान में 85 पद है। आपका क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान में 187 पद है जो नया अधिवेशन अपडेट हुआ है। मैं अपडेटेशन आपको देता रहूँगा। जीव विज्ञान में आपके 200 पद हैं, है ना दोस्तों। सबसे ज़्यादा कला विषय में इसमें 500 पद हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है कला विषय की। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वाणिज्य है, मैथ में आपके 200 सीटें हैं और ध्यान दीजिएगा कि जो है कंप्यूटर विषय के लिए 1000 सीटें हैं। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो आप लोग खूब इंजॉय कीजिए और याद रखिएगा तैयारी करने के लिए आप हमारे नोट्स को परचेज़ करें। इसी नोट्स से आपको कामयाबी मिल जाएगी, गारंटी हम देते हैं। हम इसीलिए आपको नोट्स के साथ में गारंटी कार्ड भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए जो हम ये उपलब्धता करा रहे हैं, उपलब्धता दे रहे हैं, निश्चित तौर पे ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और जानकारी लेते हैं तो आप कम से कम इस पे ये भी कर दिया करिए कि है ना, ये भी कर दिया करिए थोड़ा सा कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा लाइक मार दें। लाइक इत्यादि कर देते हैं तो हमें भी थोड़ा उत्साह हमारा बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि हम आप लोगों तक ये जो वीडियो पहुँचाए हैं काफ़ी उपयोगी वीडियो आपके लिए रही होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके है ना दोस्तों स्वप्न को हम साकार करने की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर इसी नोट से पढ़ लेंगे तो इसके बाहर का आपको नहीं आएगा। आजकल दुनिया देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, और कितना लूट मची हुई है आप देख लीजिए। मंगवाएंगे कुछ आता कुछ है। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से भी ऐसी स्थिति हो रही है। हमने सामान मंगवाया कुछ आया कुछ। तो कम से कम आप ऐसे व्यक्ति से मंगवाइए जो कि आपका कल्याण कर सके ना, लपेटने वाला काम न रहे, ठीक है। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि दोस्तों
शिक्षक बनने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तब ना लोगों का हो जा पा रहा है। तो झारखंड के लिए और विभिन्न राज्यों के लिए इसमें भर्तियों का काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो आप निश्चित रूप से तैयारी में लग जाइए, मन लगा करके सफल हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके हमें उसे बताएं। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।